स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनुस हेल्थ टिप्स में, जहां पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एंटासिड सिरप के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग स्टोमक एसिड से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। और यहाँ सिर्फ 2 दवाइयों का कंपोजिशन है। वो 2 दवाइयाँ, एक सुक्रालफेट और दूसरी ऑक्सीटाकेन। इस कंपोजिशन सिरप के बारे में हम पूरी डिटेल से वीडियो में जानेंगे। इस सिरप में 2 दवाइयाँ क्या हैं, किस तरह से कार्य करती हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ में मिलाई जाती हैं, किस नाम से हम इसे मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं, कितने रुपए में मिल जाती है, इसके यूजेस को पूरे विस्तार से किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इसको लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूनुस हेल्थ टिप्स। यहाँ सिर्फ 2 अलग अलग दवाइयों का कंपोजिशन है, जिसमें पहली दवा है सुक्रालफेट। ये सुक्रालफेट एक एंटासिड दवा है जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा कॉम्प्लेक्स के सल्फेट डेरिवेटिव का सोर्स है। साथ ही हमारे स्टोमक में एक लेयर बना देता है। ये अल्सर के ऊपर एक परत बनाकर काम करता है। यहाँ ये अल्सर को पेट के एसिड से बचाता है, जिससे कि जो स्टोमक एसिड है इस स्टोमक इन लेयर को नुकसान होने से भी बचाता है। साथ ही अल्सर है उनको हीलिंग में भी मदद करता है। इसमें जो ऑक्सीटाकेन दवा है ये लोकल एनेस्थेटिक दवा है जो एसिडिटी, हार्टबर्न, स्टोमक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर के कारण पेट में जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर यहाँ पे जाने ये सिरप में दोनों ही दवाइयों का क्या क्या स्ट्रेंथ में मिलाई जाती हैं। यहाँ पे 2 दवाइयों की स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जिसमें पहली स्ट्रेंथ में सुक्रालफेट 1 ग्राम और ऑक्सीटाकेन 20 mg। सेकेंड स्ट्रेंथ में सुक्रालफेट 500 mg और ऑक्सीटाकेन 10 mg। दोस्तों, जब आप ये सिरप खरीदते हैं या कोई भी सिरप खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट के ऊपर पर ml के हिसाब से मेंशन किया होता है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों ये थे इसके स्ट्रेंथ। अब जाहिर है आपको ये इस नाम से मेडिकल स्टोर पर अगर ख़रीदने जाएं तो शायद ना मिल पाए। आइए ये किस नाम से दवा मार्केट में यानी कि मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती है और इसके कुछ पॉपुलर नेम हम आपको बता रहे हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ पॉपुलर नेम, जैसे कि मैक्रालफेट ओ, सुक्राडे ओ, सुक्राल ओ और सुक्रासे ओ। ये दोस्तों वो सिरप हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, जो आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं। ये दोस्तों सिरप बेस है। यहाँ कुछ पॉपुलर नाम जो हमने आपको बताए हैं वो आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। इन सभी ब्रांड को आगे आपको कहीं भी खरीद सकते हैं। दोस्तों एक बात, दोस्तों इन सभी ब्रांड के आगे आपको कहीं पर सस्पेंशन लिखा मिलेगा, कहीं पर जेल लिखा मिलेगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी एक ही होते हैं। ये दवा इन सभी नाम के अलावा किसी अन्य नाम से भी आपको मिल सकती है, क्योंकि इस दवा की ब्रांड होती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जो भी आपको आसानी से मिले उसको आप खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इसके प्राइस की बात करें तो ये दवा जैसे कि 2 पैकेज में अवेलेबल होती है, यानी कि एक 100 ml और एक 200 ml। यहाँ पे प्राइस की जो जान लेते हैं, 100 ml की पैकेजिंग की प्राइस 120 रुपये से 140 रुपये MRP तक मिल सकती है आपको, और वहीं 200 ml की पैकिंग प्राइस वो 230 रुपये से 250 रुपये तक MRP पर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों सवाल इस बात का भी है कि आपको जहाँ से सस्ती मिले आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके यूजेस की। यहाँ किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि एक अल्सर प्रोटेक्शन ग्रुप की दवा है,
इसमें एंटासिड तथा लोकल एनेस्थेटिक ये 2 दवाइयाँ मिलाई गई हैं। इसका प्रयोग स्टोमक अल्सर तथा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर ट्रीटमेंट में किया जाता है। यहाँ वह स्थिति है जब व्यक्ति के स्टोमक में तथा ड्यूडोनल वो पार्ट है जहाँ पे स्टोमक खत्म होता है और इंटेस्टाइनल शुरू होता है। यहाँ पे स्टोमक एसिड सिक्रेशन होने के कारण, ज़्यादा एसिड पर रहने के कारण इसकी जो इन लेयर है वो डैमेज हो जाती है और इस डैमेज होने के कारण स्टोमक में घाव हो जाते हैं। कई बार ड्यूडोनल में भी घाव और अल्सर हो जाते हैं। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और जब ये समस्या स्टोमक में होती है तो उसको स्टोमक अल्सर बोलते हैं और अगर ये समस्या ड्यूडोनल में होती है तो उसको ड्यूडोनल अल्सर बोलते हैं। और ये समस्या जब व्यक्ति को होती है उसमें पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, पेट में जलन होना, साथ ही स्टूल के साथ ब्लड आना और वोमिटिंग में के साथ भी ब्लड आना, इस तरह की समस्या होती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर को तथा स्टोमक अल्सर को ठीक करने के लिए ये दवा प्रयोग में ली जाती है। साथ ही इस दवा का प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब व्यक्ति को पेट में आहार नली में ड्यूडोनल में सूजन आ जाती है, जिसमें गैस टेस्टिंग किया जाता है। यह बहुत ज़्यादा एसिड से क्रिएशन के कारण होती है तो उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा एसिड से सेक्रेशन के कारण आहार नली में जलन होने लग जाती है, जिसमें हम एसिड रिफ्लेक्शन डिजीज़ भी कहते हैं और साथ ही GRD भी कहा जाता है। तो इस आहार नली में जलन तथा पेट में जलन की समस्या को ठीक करने के लिए भी ये दवा दी जाती है। और जब व्यक्ति के पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, कई बार खाया हुआ खाना भी वापस से गले में आ जाता है, जिसके कारण शोर की समस्या भी हो जाती है। शोर मतलब थ्रोट की। और यहाँ जो नली से खाना वापस आने की समस्या है ये ज़्यादातर होती है स्पाइस फूड खाने के कारण, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के कारण, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने पर या लंबे समय तक बुखार रहने पर इस तरह की समस्या होती है। तो ये जो समस्या है जिसके कारण से एसिड बढ़ जाता है और पेट में कुछ समस्या होती हैं जैसे जलन होना, दर्द होना, तो इसको ठीक करने के लिए ये सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। अब यहाँ पर बात करें इस सिरप को किस प्रकार से लेना चाहिए जिससे कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे कि 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पहले स्ट्रेंथ में जिसमें सुक्रालफेट 1 ग्राम और ऑक्सीटाकिन 20 mg होता है और दूसरे स्ट्रेंथ में सुक्रालफेट 500 mg और ऑक्सीटाकिन 10 mg होता है। तो इसमें सामान्य यूज़ किए जाने वाली दवा सिरप वो है 500 mg और 10 mg कंपोजिशन में। इस सिरप को दिन में 2 बार या 3 बार 1-1 टीस्पून पीने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है और किसी को ज़्यादा समस्या हो तो इसको 2-2 चम्मच पीने की सलाह दी जाती है। यानी कि 1 ग्राम और 20 mg दिन में 2 या 3 बार पीने की सलाह दी जाती है जब ज़्यादा आपको एसिडिटी समस्या हो जाती है। इसे आपको खाने के पहले या बाद में ही लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए खाना खाने के 1 घंटे पहले प्रयोग करना चाहिए। सामान्य 5 दिन तक प्रयोग लेने पर पेट में गैस बनने की समस्या, एसिड ज़्यादा बनने की समस्या ठीक हो जाती है, GRD की समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है तो उसको लंबे समय तक इसकी नीड दी जाती है, जिससे आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। और अगर यहाँ पे बात करें क्या प्रेगनेंसी में इस दवा को दिया जा सकता है, तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इन दोनों में बिल्कुल दी जा सकती है और 12 साल से बड़े बच्चे को भी आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर देने की आवश्यकता हो तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर आप ये सिरप यूज़ कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में अगर ये प्रॉब्लम आती है जैसे कॉन्स्टिपेशन,
वोमिटिंग और मितली आना, चक्कर आना या नींद ज़्यादा आना और डायरिया की शिकायत हो रही है या एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, तो इस दवा को तुरंत रोक दें और अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।